बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, कल मैंने आत्मा की शांति के लिए आपको कुछ बताया था। अब मैं उसके आगे आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अतः मानव को उचित दिशा की ओर मुड़ना चाहिए। जो मानव है उसको उचित दिशा की ओर मुड़ना चाहिए। अपने भीतर देखना चाहिए जहाँ उनके जीवन का लक्ष्य है। तभी वे आनंद अनुभव कर सकते हैं। अपनी खोई हुई उस संपत्ति स्वार्थ सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहावत है कि मछली नीचे पत्थर से अपना सिर टकराने के बाद ही सतह पर आती है। ये वास्तविक ही है, क्योंकि जब लोलक अपनी अंतिम सीमा पर पहुंच जाता है तो उसकी प्रतिक्रिया आवश्यक होती है। इसी तरह मानव जब अपने सुखमय जीवन में क्षुब्ध हो जाता है तो वह भौतिक विचारधारा से विमुख होना चाहता है और उसके मन में राहत, शांति और आराम की इच्छा पैदा होती है। जीवन भर वह धन दौलत के लिए, समाज में ऊंची पदवी को पाने के लिए अतः ऐसा संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए पागलों की भांति भागता है। पवित्र तीर्थ स्थानों तथा मंदिरों का भ्रमण करता है। ये सब वह इसलिए करता है कि वह ऐसी शांति जहाँ कोई बेचैनी अथवा चिंता ना हो, वहाँ केवल शांति और आनंद हो, ऐसी मानसिक आवश्यकता को प्राप्त कर सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किंतु ये सब कुछ करते हुए भी दुर्भाग्य से वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इन सब से उसके दुख, चिंता तथा परेशानियां बढ़ती ही जाती हैं। चिंता अधिक और नाम और शाम के पीछे भागता है, उतना ही अधिक मानसिक अशांति अनुभव करता है और इससे उसकी समस्याएं बढ़ती ही जाती हैं। वह बेचारा असमंज में पड़ जाता है। वो असमंज में पड़ जाता है कि क्या करूं, कि वह कौन से इस समाजी जिम्मेदारियों के जाल से मुक्त हो जिससे उसने स्वयं ही अपने चारों ओर बुना है। इससे उसे जीवन के प्रति अनिच्छा हो जाती है और उन चिंताओं से छुटकारा पाना चाहता है जिन्होंने उसकी रात की नींद हराम कर दी है और मानसिक वेदना से परेशान कर दिया है। परंतु मनुष्य अपनी इन समस्याओं से समाधान के लिए कहाँ जाए, ये एक समस्या पैदा हो जाती है। वैज्ञानिक और संत दोनों ही मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। ये दोनों ही मनुष्य के दुखों और चिंताओं को छुटकारा दिलाना चाहते हैं, किंतु दोनों ही परीक्षण प्रयोगशालाएं परस्पर नितांत भिन्न हैं। वैज्ञानिक दृश्यमान संसार में आनंद और शांति की खोज करते हैं और खोज केवल स्थूल शरीर के लिए सुख साधन जुटाने के लिए ही सीमित है। वे आत्मा के बारे में नितांत अनभिज्ञ है। परंतु संत जनों की प्रयोगशाला मनुष्य शरीर के भीतर ही है। वे मनुष्य को बहुमुख से अंतर्मुख करते हैं, जहाँ सुख और शांति का साम्राज्य। निसंदेह विज्ञान ने एक लंबा मार्ग तय करके मानव के शरीर सुख साधनों जुटाने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है, परंतु वे विज्ञान उसे मानसिक शांति देने में असफल रहा है। विज्ञान की भौतिक क्षेत्र में हुई प्रगति निश्चित प्रशंसनीय है। मनुष्य को शारीरिक रोग उत्पन्न नहीं सताते जितने कि मानसिक दुख, क्योंकि औषधि विज्ञान की खोज से उन्नति के कारण शारीरिक रोगों की समस्या काफ़ी सीमा तक
कम हो गई हैं। दुख और चिंता उनके जीवन के अंग संग बन गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति के पास शारीरिक, मानसिक या वैचारिक व्यवस्था बिना बुलाए ही आ जाती है। इस संसार में हमारे चाहे या अत्यंत किए बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। उसका अत्यंत हमने अवश्य किया होता है। यह दुख भी स्वयं मांगने पर ही हमें प्राप्त होते हैं, भले ही इसका हमें आभास नहीं होता है, क्योंकि अनजाने में हम ऐसे मार्ग पर बैठते हैं जिसकी प्राप्ति दुख के कारण बन जाती है। वास्तव में हम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके ही दुख प्राप्त करते हैं। उस सर्वशक्तिमान ने जो हमें इस संसार में इसलिए भेजा है ताकि हम उसके साथ एक रूप हो सकें, उसी में ही एकीकृत होकर उसे जान सकें और आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकें, लेकिन हमने इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है। मनुष्य जैसा बोलता है वैसा ही काटता है। मनुष्य जैसा बोलता है वैसा ही काटता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।